जनाब मत्ती रसूल लिखते हैं, चौथा बाब और 17वीं आयत लिखा है, उस वक्त से यीशु ने मनादी करना और ये कहना शुरू किया कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बात से नज़दीक आ गई है। खुदावंद यीशु मसीह की मनादी का मरकज़ी नुक्ता, मरकज़ी पैगाम ज़मीन पर यही था जब यीशु ने मनादी करना शुरू की कि तौबा करो। इस दुनिया के अंदर गुनाह की ज़्यादती, गुनाह का असर, गुनाह का ज़ोर बहुत बढ़ चुका था। इसका असर हमें देखते हैं जनाब नूह के ज़माना में खुदावंद ने नूह से कहा, ज़मीन पर बदी बहुत बढ़ गई है तो कश्ती बना, जो कश्ती में आएगा वो बच जाएगा। मनादी कर। लिहाजा नूह बड़ी देर तक लोगों को दावत देता रहा कि कश्ती में आओ, कश्ती में आओ, तूफान आएगा, सबको बहा के ले जाएगा। लेकिन लोगों ने यकीन ना किया और वो कश्ती में ना आए और हलाक हुए। इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह जब मनादी करते लूका की इंजील में, तो यहाँ पर भी कहते हैं कि जैसे नूह के दिनों में हुआ। इसलिए जो लोग इस दुनिया के अंदर रहते हैं उन्हें ज़रूरत है कि वो तौबा करें। तौबा का मतलब है अबाउट टर्न, यानी जिस खराब राह पर, बुरी राह पर, बुरी ज़िंदगी में, बुरे रास्तों पर जा रहे हैं, यानी जिस्म के काम कर रहे हैं, यानी हरामकारी, नपाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, दावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफिरके, जुदाइयाँ, बिदतें, बुग़्ज़, नशाबाजी, नाच, रंग, ये सारी चीज़ें खुदा को पसंद नहीं है। इसलिए इन चीज़ों से हटना, मुड़ जाना, वापस आ जाना, इसका नाम है तौबा करो। इसलिए दुनिया के अंदर गुनाह की ज़्यादती के निशान हमें मिल रहे हैं। कहीं आग लग रही है, कहीं तूफ़ान आ रहा है, कहीं ज़लज़ले आ रहे हैं। हालिया दिनों में आप देखें बैंकॉक, थाईलैंड और गिरदोनों में कितना ज़लज़ला आया। बिल्डिंगें ज़मीन के अंदर चली गई, बिल्डिंगें गिर गई, लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर दुनिया रो रही है, चला रही है। इसलिए आज हमें दावत देता है खुदा का कलाम कि तौबा करो। जो तौबा करेंगे नई ज़िंदगी पाएंगे, नए सिरे से पैदा होंगे, वो मुबारक होंगे। लेकिन जो नए सिरे से पैदा नहीं होते, नई ज़िंदगी नहीं पाते, तौबा नहीं करते, गुनाह से नहीं हटते, बदी से नहीं हटते, तरीक़ी से नहीं निकलते, ईमान नहीं लाते, यकीन नहीं करते कि यीशु मसीह का खून हमारे गुनाहों को धोता है, हमें पाक करता है। इसलिए जिस्मानी तौर पर मसीही होना फ़र्क है, मसीह यीशु में ज़िंदगी गुजार कर मसीही होना फ़र्क है। इसलिए अगर हम आज ही तौबा करें तो यीशु मसीह ने कहा पौलुस रसूल की मार्फत, आज ही कबूलियत का दिन है, आज ही नजात का दिन है। ज़कई ने तौबा की और यीशु मसीह ने कहा आज इस घर में नजात आई है। इब्रानी के खत में लिखा है, इतनी बड़ी नजात से गाफिल रहकर हम क्यों कर बच सकते हैं। नजात एक गिफ्ट है, नजात एक तोहफा है, नजात खुदा की बख्शिश है। आए हम तौबा करें, नई ज़िंदगी पाएँ, बपतिस्मा लें, नए सिरे से पैदा हो, तो फिर नजात हमें गिफ्ट में मिलेगी, तोहफे में मिलेगी। खुदावंद हमें फजल दे कि हम पुरानी ज़िंदगी से निकल कर नई ज़िंदगी में आए। इसको हम तौबा कहते हैं। ये खुदा को ज़िंदगी पसंद है, ये खुदा को ज़िंदगी बहुत पसंद है, इससे खुदा खुश होता है। जब मसर बेटा अपने बाप के घर आया तो बड़ी खुशी मनाई गई। ज़मीन पर जब कोई तौबा करता है, आसमानों पर लाखों फरिश्ते आसमानी बाप के साथ खुशी मनाते हैं। खुदा को खुश करें, खुदा को राज़ी करें, अजर में ज़मीन पर बरक़ात, खुशी, ताज़गी हासिल करें। यही तौबा करने वालों का खुशगवार माहौल, खुशगवार ज़िंदगी और बाबरकत ज़िंदगी है। आमीन, हालेलुया।